क्या अब भारत में शांतिपूर्ण धरना देना भी मुश्किल हो गया है? क्या सरकार विरोध की हर आवाज को दबाना चाहती है? और अगर कोई व्यक्ति बिना हिंसा किए, बिना पत्थर उठाए, बिना डंडा उठाए, सिर्फ संविधान के दायरे में रहकर बैठ करके एक जगह धरना करती, तो क्या उसका भी जवाब पुलिस और अस्पताल होगा? यही सब सवाल आज देश भर में पूरा गूंज रहा है। नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से चल रहा आंदोलन अब सिर्फ धरना नहीं रह गया है। सोनम वांगचुक 20 दिन तक लगातार धरना करते रहे। उसके बाद हाई कोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती ले जा करके सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कर दिया। प्रशासन का कहना है यह कदम उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उठाया गया, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए उनको यहां से उठाया नहीं गया, उनको धरना से अलग करने का प्रयास किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल में रहते हुए भी सोनम वांगचुक झुके नहीं हैं। अस्पताल का बिस्तर भी उनको कमजोर नहीं कर पाया है। 20 जुलाई को चलो संसद में शामिल होने की अपील की है लोगों से, और इस आंदोलन भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन कहा है। वो बोले यह संघर्ष डर से आजादी और अन्याय से आजादी का संघर्ष है। उनका मानना यह है कि अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई, शिक्षा जो कि युवाओं की रीढ़ है, कमजोरों की, गरीबों की, मिडिल क्लास की, सबकी रीढ़ है। लोगों का मानना है कि या अपर क्लास को कोई असर नहीं पड़ता, उनका कुछ होगा वो छीन लेंगे अपना हक, गरीब नहीं अपना हक पा सकता है। अभी एक लड़की पूरी रात इलाहाबाद से सफर करके आई है जनरल डिब्बे में बिना टिकट के। टीटी मिलने पर भी उससे आग्रह की कि हम जा रहे हैं आंदोलन में, हमारे पास पैसे नहीं है। छात्र, गरीब छात्र यह आंदोलन कमजोर न होने पाए इसलिए लगे पड़े, पहुंचने का सब प्रयास कर रहे हैं। कई आंदोलन दिखावटी होते हैं, पर इसमें रात के 4 बजे 2 बजे करिए तो लोग चल रहे हैं, बैठे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोग इतनी उमस में, कुछ लोग हवाएं कर रहे हैं एक दूसरे को, कुछ लोग वहीं घूम रहे हैं, पर सबका एक इरादा है कि सरकार आए और बात करे और शिक्षा व्यवस्था को सही करे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को प्रमुखता से मांग में रखे हैं। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाएं, नीट परीक्षाएं, ऐसी परीक्षाओं की वजह से बहुत सारे बच्चे प्रतिवर्ष आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो तैयारी करते हैं, वो अपने घर का सपना देखते हैं, और सपना जब उनका टूटता हुआ दिखता है तो वो स्वयं अंदर से टूट जाते हैं। इन सब बातों को लेकर सोनम वांगचुक का इरादा बड़ा मजबूत है। इसी बीच में इतिहास को भी लोग कभी नहीं भूलते हैं, याद करते हैं। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने जो आईआईटी के प्रोफेसर थे, जिन्हें दुनिया स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जानती थी, वो अपनी जॉब को छोड़ करके पर्यावरण की रक्षा के लिए उठ पड़े। वो जितनी बार धरना किए उतनी बार पहले की सरकारें जो थी, कांग्रेस सरकार थी या जो भी इसके पहले सरकारें थी, सब जाते थे, उनका अनशन तोड़वाते थे। लेकिन इस सरकार का आप रूप देखिए कि 111 दिन का आमरण अनशन करते रहे। किसके लिए? गंगा सफाई के लिए। कोई नेता बनने के लिए नहीं किए थे, वो आईआईटी के प्रोफेसर थे और सफिशिएंट थे अपनी लाइफ जीने के लिए। लेकिन आमरण अनशन किए कोई भी बंदा, न पर्यावरण मंत्री गए, न कोई सांसद तक उनके पास नहीं गया, और वो वहीं पर मर गए। उनकी बात आज लोग कर रहे हैं कि कितनी निरंकुश सरकार हो चुकी है। लोग कह रहे हैं आज हम फिर उसी मोड़ पर हैं, आज फिर हम उसी मोड़ पर आकर के खड़े हैं जहां संवाद की जगह टकराव ले रहा है। लोकतंत्र की ताकत क्या है? लोकतंत्र की ताकत में विरोध की आवाज का सुनना होता है। विरोध करने वालों को हटा देना नहीं सॉल्यूशन है भाई, ये लोकतंत्र है। सरकार से अगर प्रश्न पूछा जाए और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाए, तो सरकार को वहां पर संवाद से उसका निपटारा करना चाहिए। जनता यह भी पूछ रही है कि लोकतंत्र में असहमत को जगह मिलेगी या नहीं। सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का यहाँ पर नहीं है, सवाल उस हर नागरिक का है जो लोकतंत्र की आलोचना करना और शांतिपूर्ण विरोध करना संवैधानिक अधिकार मानता है। 20 जुलाई को क्या होगा? अभी 20 जुलाई के धरने